बिजली के हवाले से है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.50 रुपए तक फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। फैसलाबाद के ताजिरों ने सर पकड़ लिए हैं। ताजिर बिजली की कीमत में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कीमतों के हवाले से। विफाकी काबीना ने बिजली के टैरिफ में 7.5 रुपए तक फी यूनिट इजाफे की जराये के मुताबिक विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ले ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं बिजली की कीमतों के हवाले से। अहम खबर है, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा, बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा सामने आया है। देखिए, बिजली की बुनियादी कीमत में जो है वो 4.96 फी यूनिट जो है वो इजाफे की मंजूरी दी गई थी नेपरा की तरफ से। फिर वफाकी हुकूमत को फैसला भिजवाया था और अब जो है बिजली की बुनियादी टैरिफ में 3 रुपए से लेके 7.5 रुपए फी यूनिट तक का जो है वो इजाफे की मंजूरी दे दी गई है और इसका बाकायदा तौर पर जो है वो इतलाक होगा और वफाकी काबीना ने के जरिए जो है इस बड़े इजाफे की जो है वो मंजूरी दी है। बहुत शुक्रिया। अवैस बता रहे थे कि बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिजली की ही बात करेंगे। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए तक फी यूनिट इजाफे की मंजूरी हुई है। फैसलाबाद के ताजिरों ने सर पकड़ लिए हैं। ताजिर बिजली की कीमत में कमी का मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। फसी नकवी हमारे साथ हैं। फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो आम आवाम है किसी भी किस्म का उनकी जानिब से रिलीफ नहीं दिया जा रहा और अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बुनियादी टैरिफ है उसके अंदर 7.50 रुपये फी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया है। जहाँ पर पहले ही कारोबारी हालात जो है वो पस्त हैं और कारोबारी जो तबका है वो मुश्किलात से दो चार है, उसके अंदर मज़ीद इस तरह जो है वो बिजली की यूनिट्स में इजाफा कर देना किस हद तक मुतासर कर सकता है, यही जानने के लिए हमारे साथ ताजा रहनुमा अब्बास हैदर शेख साहब मौजूद है। अब्बास साहब, बताइएगा कि पहले ही जो है वो बिजली जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, महंगी होती जा रही है, अभी दोबारा जो है कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि बिजली के जो बम बार बार आवाम पर गिराए जा रहे हैं, पेट्रोल के बम गिराए जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप देख लें कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है। यहाँ पर दुकानदार देख लें बिल्कुल फारिग बैठे हैं। उसकी क्या वजह है कि जब एक चीज़ 200 रुपये मीटर वाला कपड़ा है वो जब हम 250 रुपये मीटर बताएंगे वो कैसे लेगा। धागे पे इम्पेक्ट पड़ रहा है, बिजली का कपड़े पे पड़ रहा है, हर चीज़ पे पड़ रहा है। अब पेट्रोल है, कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी बिजली बढ़ रही है, कभी गैस बढ़ रही है। इस हवाले से हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि जो अपने प्रोटोकॉल्स हैं वो कम करें और आवाम को रिलीफ देने की बात करें। अब देखें, अब आज ये अखबार में ही देखा जा रहा है कि अब सरकारी मुलाजमीन को नए सिरे से अब नई गाड़ियां दी जा रही हैं। अब पहले मुल्क के हवाले से हमें सोचना चाहिए। पहले जो उनकी गाड़ियां वो मेंटेन करा के इस्तेमाल कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं, मगर हमेशा इन्होंने अपने रिलीफ की बात की है, अवाम के रिलीफ की बात कोई नहीं करता। अगर अवाम को रिलीफ मिलेगा, बिजली कम होगी तो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, यहाँ पर जो है दुकानदार भी खुशहाली की तरफ जाएंगे, हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा। जब फैक्ट्रियाँ चलेंगी तो मेरे ख्याल से बेरोज़गारी में भी खात्मा होगा। इनको चाहिए ऐसे इकदाम करें। जी बिल्कुल, आए रोज़ जो है वो महंगाई की शरह में इजाफा होता जा रहा है, उसके साथ साथ जो बुनियादी ताजिर परेशान है। बहुत शुक्रिया फसी अपडेट करने के लिए। बिजली पे ही बात करेंगे मजीद। फैसलाबाद में बिजली की कीमत में मजीद इजाफे पर खवातीन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। बिजली की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है, क्या रद्द-ए-अमल है, खवातीन का क्या कहना है, जानते हैं खलजा लियाकत से। खलजा, बताइएगा। फैसलाबाद में हुकूमत की जानिब से बिजली का बम गिरा दिया गया। फी यूनिट बिजली 7 रुपये 50 पैसे महंगी कर दी गई। खवातीन का इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो दिखाई दे रहा है। मेरे साथ खवातीन मौजूद हैं, इनकी जानिब चलते हैं, इनसे मजीद जानते हैं। जी, क्या कहेंगी बिजली की अगर बात कीजिए एक यूनिट के हवाले से, तो 7 रुपये 50 पैसे जो बढ़ा दी गई है? जी देखें, ये तो आप लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया है, सबको पता है कि गरीब आवाम इतनी बिजली के बिल नहीं अदा कर सकती। ठीक है, दूसरा ये आवाम इस कदर परेशान है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। ठीक है, ये आटे के लिए खवातीन किस तरह परेशान होती हैं, स्टोरों पे जाके जलील होती हैं, उनकी बातें सुनती हैं। इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, बिजली की कीमत की अगर बात की जाए 7 रुपये 50 पैसे बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे? कितों देना
इतना कमाई का दिन नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, तो इतना बिल कैसे देंगे? बच्चे भूखे रख लेंगे? बताओ मुझे, पहले इसका जवाब दो। आज बिल्कुल एक और खातून मौजूद है, क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूँगी, हमारे तो घर में टीवी भी नहीं है और फिर भी हमें 6,000 रुपया बिल आ गया है, और इसके बारे में हम क्या कहें। आज बिल्कुल खवातीन का कहना है कि अगर बात की जाए आमदन से ज्यादा जो है वो बिल खवातीन भी परेशान है। खिल्जा अपडेट करें थी, बहुत शुक्रिया खिल्जा आपका। टोबा टैक्सिंग के शहरी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे पर फट पड़े हैं। शहरियों ने बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत बिजली की कीमत में इजाफे को फौरी वापस ले। अहमद अदीम से बात करेंगे। अहमद, बताइएगा। की जानब से जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। वफाकी हुकूमत की जानब से जो है वो बिजली की फी यूनिट में 7 रुपये 50 पैसे की इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। बिजली की कीमत में इजाफे पर जो है टोबा टैक्सिंग के शहरी जो है वो फट पड़े हैं। शहरियों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग तो जारी है, उसी के साथ साथ जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा जो है वो नामंजूर है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, उनसे बात भी करते हैं। वजह बताइएगा कि बिजली की कीमत में जो है वो 7.5 रुपये जो है वो इजाफा कर दिया गया है बिजली के बिलों के में, क्या कहना चाहेंगे? ये जो गवर्नमेंट ने हम पर बिजली का एक चुपी रात के अंधेरे में जो बम गिराया है, तो जो ये सरासर ज्यादती है, हम किसके आगे अपना जाके रोना रोएं। तो ये वजीर मशीर वजीर, इनको तो बेहिस हुकूमत है, तो इनको परवाह ही नहीं है। एक आम बंदा जो रोज़ 500 या 1000 रुपया कमाता है, इसको उन्होंने 40-40 50-50 हज़ार रुपये बिल दे दिया है। तो वापटा के दफ्तर जाएं, वो एक्शन कहता है जाके बिल जमा करवाओ, तो लैंडमैन कहते हैं बिल जमा करवाओ। बिल तो जमा करवाना पड़ेगा, कहाँ से जमा करवाएं? इन्होंने अपना जो प्रोटोकॉल रखा हुआ है, इनको क्या पता? ACDC से ब्यूरोक्रेट्स को क्या पता? आखिर IMF ने गरीब का ही गला घोंट रहा है। IMF जो है, जिनके जो है इनके ब्यूरोक्रेट्स AC जो है, इनका कोई नहीं पूछने वाला। ये सारा जो कानून बना है गरीब के लिए बना है, कहाँ जाएं हम? बिल तो जमा करवाना पड़ेगा। कोई कानून नहीं पाकिस्तान में गरीब के लिए। हाँ जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग के शहरियों ने जो है वो बिजली की कीमत में इजाफे को जो रद्द कर दिया है। अहमद अपडेट करने के लिए। चिन्नौट की बात करेंगे। चिन्नौट में भी शहरी बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफे पर फट पड़े हैं। शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं वकार घुमन से। वकार, बताइएगा। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। आज 7.50 रुपये फी यूनिट इजाफा की मंजूरी दी गई है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अभी चंद रोज़ कबल बिजली की कीमत में इजाफा हुआ था, आज दोबारा इन कीमतों में इजाफा किया गया है। क्या कहते हैं? हुकूमत मुसलसल बिजली की कीमतों में इजाफा कर रही है, आप क्या कहेंगे? सर, हम तो शुक्रिया अदा करेंगे इस हुकूमत का कि अवाम पहले कुछ मरी पड़ी थी, बाकी रहती कहती कसर जो है माशाल्लाह नून लीग ने निकाल दी है, और इससे आगे और क्या कहें हम उनसे। किस तरह गुजारा होगा? बिजली अफोर्ड कर लेंगे? बहुत परेशान कुन हालात हैं, कारोबार हैं कोई नहीं। जिस तरह नौकरियों की सूरत हाल है, मुल्क की मईशत पहले ही डूबी पड़ी है, उसके बाद आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा। ये हुकूमत ऐसा करे कि एक ही दफ़ा बिजली लगा के आवाम को मार दे, कत्ल कर दे। और हम बहुत मायूस हैं इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से। इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने आवाम का जीना दुभर किया हुआ है, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह या इनको हिदायत दे, या तू किसी अच्छी गवर्नमेंट को ला जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। बिल्कुल, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिजली का कितना बिल आ रहा है आजकल, और अगला जो आएगा वो अदा कर लेंगे? बहुत मुश्किल है, तकरीबन एक आम बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है। तकरीबन 6-7 हज़ार बिल आ रहा है, जो पहले 2500-2400 होता था, अब 6-7 हज़ार आ रहा है। रेडियो का बिल डाल दिया, जो अब रेडियो चलता भी नहीं है, तकरीबन 15 रुपये उसका बिल डाल दिया हर घर में। टीवी और रेडियो बिल फ्री। ये बंदे आम बंदा कैसे गुजारा करेगा? इस बारे में तो बंदे तो वैसे ही हलाक हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आम आदमी बड़ा परेशान है। और बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। जंग में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने अदालती बाइकआउट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार की अपील पर वकला मुकम्मल हड़ताल करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, वकला की हड़ताल के हवाले से बिजली इजाफे को मुस्तरद कर दिया गया है और वकला की जानिब से हड़ताल का ऐलान हुआ है। अवैस खान हमारे साथ हैं। अवैस, बताइएगा। तो बिल्कुल, जंग में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आज अदालती अमल का बाइकआउट किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई, जिसके बाद वकला की जानिब से अदालती अमल का बाइकआउट किया गया। इस हवाले से सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट सरदार सदर तजम्मुल अब्बास में सब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा, बिजली की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान है, वकला की जानिब से भी इस पर आवाज़ उठाई गई है, क्या कहेंगे इस पर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुकूमत रही है, चाहे पिछली हुकूमत रही है, कभी भी जो है वो आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला। अभी भी ये देखें, मैं तो ये देखें कि ये ऐसा फार्मूला बना लेते हैं कि अगर जो है वो बिजली का बिल एक आम गरीब आदमी है, वो अगर 235 रुपये या 250 रुपये की बिजली अगर कंज्यूम करता है, उसको बिल जो है वो 450 का आएगा। 200 जो है वो साथ फ्यूल एडजस्टमेंट का आ जाएगा, जो पिछले साल जो है ना उसने यूज़ किया ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि ये किस चीज़ के जो है वो पैसे हमारे अंदर डाले जा रहे हैं। इसी तरह जो है वो अगर एक बंदा जो है वो 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है तो उसका बिल जो है वो 3000 रुपये है। अगर वो 200 यूनिट यूज़ कर रहा है और 201 यूनिट हो जाते हैं, साथ ही उसका जो रेट है वो 10 रुपये से लेकर उठाकर या 23 रुपये कर दिया जाता है। अगर वो 300 यूनिट है और साथ 1 यूनिट सिर्फ बढ़ता है, तो वो होना तो ऐसे चाहिए कि जो नेक्स्ट 1 यूनिट उसने 301 यूनिट यूज़ किए हैं, तो जो नेक्स्ट वाला 1 यूनिट है उसकी कीमत को जो है वो मल्टीप्लाई किया जाए, ना कि वो 0 से लेकर 301 यूनिट्स की कीमत को मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं। इतना जुल्म है और आजकल जो है वो खत्ते गुर्बत से भी नीचे तक लोग जो हैं वो मजबूर हो गए हैं, और एक दिन भी लेट हो जाए अगर वो बिजली का बिल जमा नहीं करवाते तो उनका कनेक्शन काटने के लिए जो वो फ़ौरन टीम पहुंच जाती है। ये इंतहाई जुल्म है। इसके खिलाफ जो है वो आज DBA झंग ने भी स्ट्राइक की हुई है और पूरे मुल्क में एहतजाज होते जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही, इसका कोई असर नहीं हो रहा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तमाम तर जो कीमतों में इजाफा किया जा रहा है उसकी भरपूर मजम्मत की जा रही है, और इस बारे से जो है वो हड़ताल भी की जा रही है, जिसके बाद जो है तमाम तर वकला जो है उनकी जानिब से अदालती अमल का बाइकआउट किया गया है। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये से ज़ायद तक फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे पर बिल बिला उठे हैं। आपको बता रहे हैं बिजली की कीमतों के हवाले से, जिसमें बड़ा इजाफा सामने आया है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये से ज़ायद तक का इजाफा हो गया है। शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे पर बिल बिला उठे हैं। आपको अपडेट करें, बिजली की कीमतों के हवाले से महंगाई ने जीना हराम कर रखा है, ऐसा कहना है शहरियों का। हुकूमत महंगाई में इजाफा कर रही है, बिजली की कीमत में इजाफा काबिल कबूल नहीं, ऐसा कहना है शहरियों का। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये से ज़ायद तक का इजाफा हो गया है। शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे पर बिल बिला उठे हैं। महंगाई ने जीना हराम कर रखा है, ऐसा कहना है शहरियों का। आपको अपडेट करें, हुकूमत महंगाई में इजाफा कर रही है, बिजली की कीमतों में इजाफा काबिल कबूल नहीं है। आपको अपडेट करें, कीमतों के इजाफे से जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है उस पर शहरियों ने इजाफा जो है वो मुस्तरद कर दिया है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये से ज़ायद तक फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी हुई है। शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे पर बिल बिला उठे हैं। शहरियों ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। बिजली के टैरिफ में 7 रुपये से ज़ायद तक का इजाफा हुआ है। शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे पर बिल बिला उठे हैं। महंगाई ने जीना हराम कर रखा है, ऐसा कहना है शहरियों का। हुकूमत महंगाई में इजाफा कर रही है, बिजली की कीमत में इजाफा काबिल कबूल नहीं है। इसी हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया है। बिजली की कीमत में 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफा कर दिया गया है। बिजली का बुनियादी टैरिफ 3 से 7.5 रुपये फी यूनिट तक बढ़ाया गया है। वफाकी काबीना की जानिब से बुनियादी टैरिफ बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन समरी जो है वो मंजूर करवा ली गई है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक जो है वो 1 जुलाई से करने की तजवीज़ भी पेश की गई है। हुकूमत ने बुनियादी कीमतें बढ़ाने के लिए दरख्वास्त नेपरा को दे दी है, जबकि नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला दे दिया है। हुकूमत ने नेपरा के फैसले के बाद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। इजाफे के बाद बिजली की जो औसत वसीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हुकूमत का शहरियों पर एक और जो है वो महंगाई बम गिरा दिया गया है। बिजली की कीमतों में 8 रुपये तक का इजाफा, 7.96 रुपये का इजाफा किया गया है फी यूनिट। अगर बात की जाए बिजली के घरेलू यूनिट की तो 3 रुपये जो है वो जो 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उन पर इजाफा किया गया है। इसी के साथ दीगर सार्फिन पर जो है वो खासा इजाफा किया गया है, जिसके बाद जंग के शहरियों ने बिजली की कीमतों में इस इजाफे को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। शहरियों की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है
कि इस फैसले पर नजर सानी की जाए। मेरे साथ कुछ सार्फिन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, तकरीबन 8 रुपए का इजाफा किया गया है, जितने भी बिजली के सार्फिन हैं, क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई के दौर में किस कदर मुश्किल हो रहा है गुजारा करना? यार बहुत मुश्किल हो रही है। अब 7-8 रुपए यूनिट बढ़ रहा है, कारोबार पहले नहीं है। हम लोग सुबह आते हैं हाथ बांध के बैठे हैं, गाहक है नहीं। पहले जो मसले चल रहे हैं हुकूमत के उसमें फंसे हुए हैं, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, कोई कुछ नहीं मिल रहा। आप देखो दालों का रेट, गोश्त का रेट कहाँ तक पहुँच गया। लेकिन यार ये हमें समझ नहीं आ रही हम लोग घर कैसे चलाएं। बहुत मुश्किल हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये अगर इतना बिजली का रेट है, पेट्रोल का देख लें और अब बिजली का रेट, ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए गुजारा करना। जी बिल्कुल, जितने भी कारोबारी हजरात हैं उनका यही कहना है कि कारोबार करना जो है वो खासा मुश्किल होता जा रहा है। मेरे साथ दीगर सार्फिन भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, घरेलू यूनिट में भी आए रोज़ इजाफा कर दिया जाता है, किस कदर मुश्किलात हैं जो है वो बिजली का बिल अदा करने में? खासतौर पर अगर अशिया खुरोनोश की बात की जाए तो उनकी कीमतों में भी खासा इजाफा है, किस कदर मुश्किलात हो रही हैं गुजर बसर करने में? सर गुजर बसर करने की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि घरेलू जो चीज़ें हैं, आप बात कर लें ग्रोसरी वगैरह की, तो वो ही बहुत महंगी हो चुकी हैं। इवन के घर के सर्किट चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम सारा दिन गर्मी से दलील होकर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं बचता। तो अगर बिल की बात की जाए तो घरेलू बिल जो है वो भी इतना ज़्यादा हो चुका है कि बिल अदा करना बहुत मुश्किल है। हमें एक पंखा चलाने से पहले भी सोचना पड़ता है कि क्या इसको चलाया जाए या ना चलाया जाए। हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर बात की जाए तो आए दिन कुछ ना कुछ हुआ रहता है। यहाँ पर कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। अगर हम स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिकली अगर स्टेबल हो तो कुछ कर सकते हैं ना। जब हमारा मुल्क और हम खुद भी इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो रहे तो हम सर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सर घर चलाना तो एक आप समझ लें कि पहाड़ बन चुका है हमारे लिए, और बिल अदा करना उससे भी बड़ा पहाड़ बन चुका है। क्योंकि या तो हम पेट्रोल डलवा सकते हैं या घर की चीज़ें ले सकते हैं, या फिर बात करें बिल अदा कर सकते हैं। जिनके घर सर रेंट पर है, वो क्या करेंगे? वो रेंट अदा करेंगे, घर का राशन पूरा करेंगे या बिल अदा करेंगे? शुक्रिया अपडेट करने के लिए वसीम। फैसलाबादियों का पुरसाने हाल कौन? फैसलाबाद GN के 22 अस्पतालों में इलाज की सहूलियात बंद कर दी गई हैं। अज़हर हुसैन से बात करेंगे। अज़हर बताइएगा। आज बिल्कुल मरीजों के लिए बुरी खबर है। फैसलाबाद डिवीज़न के 20 प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं वो बंद कर दी गई हैं, और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर नोटिस भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इन 20 अस्पताल से अगर बात की जाए तो 4 ज़िला चिन्योट के हॉस्पिटल्स हैं, और फैसलाबाद के जो है वो 11 हॉस्पिटल बनते हैं, और 2 झांग के बनते हैं, और 3 ज़िला टोबा टैक्स सिंह के अस्पताल बनते हैं। इस तरह टोटल 20 सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद हैं, जिनमें इलाज मुआवजे की जो सहूलियात है वो बंद कर दी गई हैं। और ऐसे में स्टेट लाइफ इंतजामिया की जानिब से सेहत सहूलत कार्ड की सर्विस मुअत्तल करते हुए इन अस्पतालों की जो इंतजामिया है उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं कि सेहत सहूलत कार्ड की सर्विस जो है वो बंद कर दी गई है। और जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से लाइसेंस हासिल ना किए जाने पर जो है सेहत की सहूलियात जो है वो बंद की जा रही हैं। अगर इन अस्पतालों से बात की जाए तो इसमें अली अस्पताल जो कि चिन्योट में वाक़या है, इस्लामी अस्पताल ये भी चिन्योट में वाक़या है, मजीदा मेमोरियल हॉस्पिटल ये भी चिन्योट में वाक़या है, यासीन अस्पताल यूरोलॉजी सेंटर जो है वो भी ये भी ज़िला चिन्योट में शामिल है। इसी तरह फैसलाबाद के अस्पतालों से बात की जाए तो इसमें आयशा वेलफेयर ट्रस्ट शामिल है, चिल्ड्रंस पार्क फैसलाबाद शामिल है, जनरल हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद शामिल है, कलसूम अहमद जो कि समुंदरी में वाक़या है वो अस्पताल शामिल है, और मकसूदा ज़िया अस्पताल शामिल है, मियाँ मोहम्मद ट्रस्ट अस्पताल शामिल है, नेशनल अस्पताल शामिल है, रठौर अस्पताल शामिल है, रहमान मेटर्निटी होम शामिल है, सुगरा सदीक समुंदरी जो कि फैसलाबाद में वाक़या है वहाँ का अस्पताल शामिल है, सुरैया मजीद ट्रस्ट अस्पताल शामिल है, सईद मेडिकल कम्प्लेक्स जो कि जंग में वाक़या है, इसी तरह शाहबल पोली क्लिनिक ये भी जंग में वाक़या है। और इसके साथ साथ अगर टोबेकल से बात की जाए तो 4 जो हॉस्पिटल्स हैं वो ज़िला टोबा टैक्स सिंह में बनते हैं। इसमें अलमलक फाउंडेशन अस्पताल है और टवाल अस्पताल है। इसके साथ साथ खिदमत खलक अपडेट करने के लिए आपको बताएंगे कि जंग के अस्पतालों में अद्वियात की कमी की वजह से T41 सामने ले आया। CEO हेल्थ ऑफिस की जानिब से टेंडर्स जारी न किए जा सके। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल की 280 अद्वियात में से सिर्फ 30 अद्वियात के टेंडर्स जारी हुए हैं। वसीम अजीज हमारे साथ हैं। वसीम बताइए।
जी बिल्कुल, जंग के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की जो बड़ी वजह थी वो सिटी 41 सामने ले आया है। सीईओ हेल्थ ऑफिस जंग की जानिब से जितने भी मराकज़ सेहत पर थे वहाँ पर जितनी भी अद्वियात पहुँचाई जाती हैं, सीईओ हेल्थ ऑफिस की जानिब से उनके बर वक्त टेंडर ना किए गए, जिसके बायस मराकज़ सेहत पर अद्वियात का शदीद फुकदान देखने में आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 280 अद्वियात ऐसी हैं जिनके जो है वो सीईओ हेल्थ ऑफिस की जानिब से टेंडर किए जाने थे, लेकिन सिर्फ 30 अद्वियात के टेंडर किए गए हैं, जिसके बायस जितने भी सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीज हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। उनका कहना है कि अगर बर वक्त टेंडर जो है वो महकमा सेहत के अफसरान कर देते तो उन्हें प्राइवेट मेडिकल स्टोर से अद्वियात ना खरीदना पड़ती। मरीजों ने आला हुकाम से इस मामले पर नोटिस लेने की अपील की है। जी वसीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। समंदरी में ट्रॉमा सेंटर की तामीर का मंसूबा इल्तिवा का शिकार हो गया है। इस हवाले से बात करेंगे इमरान असम से। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, समुद्री में ट्रामा सेंटर की तमीर नौ का मनसूबा इल्तवा का शिकार हो चुका है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर से 4 करोड़ 25 लाख के जो है वो फंड्स मांगे गए हैं। यह स्कीम माली साल 2021 और 22 में शामिल थी। स्कीम के लिए 7 करोड़ 88 लाख के फंड जो है वो मुख्तस थे। ताहाल फंड्स ना होने की वजह से स्कीम इल्तवा का शिकार हो चुकी है। अभी जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को मरासला जारी करते हुए इस्तदा की गई है कि समुद्री में ट्रामा सेंटर की तमीर नौ की स्कीम के लिए 4 करोड़ 25 लाख के फंड जारी किए जाएं ताकि महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद इस स्कीम को माली साल 2023 और 24 में मुकम्मल कर सके और ये समुद्री में अपनी नोयत का वाहद अपडेट करने के लिए। जंग की बात करें तो जंग में तनीमा बराज पर 1,09,000 क्यूसेक का रैला नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे साथ हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त 1,03,000 से जायद क्यूसेक का रेला जो है वो त्रिमो बराज से गुजरा है और हम इस वक्त झंग के हिफाजती बंद के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर हद निगाह पानी ही पानी है। सबसे पहले मुतासरीन से इस हवाले से बात करते हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। अच्छा ये बताएं कि किस जगह से आप आ रहे हैं और इस वक्त पानी की सूरत हाल क्या है? चक कच्चा से आ रहे हैं मौसमी ज्ञाना। और वहाँ पर किस हद तक पानी है? इस वक्त पानी सीने सीने तक है। सीने तक पानी है। तो मोटरसाइकिल भी आपकी इस वक्त बंद हो गई है? जी। तो अब आप चूंकि वहाँ पे आना जाना बड़ा मुश्किल है, तो फिर आप हिफाजती बंद से बाहर मुंतकिल हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं आप लोग? नहीं, घर में ही हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा पानी आता है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर घर ही रहेंगे क्योंकि इंतज़ामिया ने कोई इंतज़ाम नहीं किया। ठीक है, तो रेस्क्यू न्यूज़ वाले यहाँ पे आके बैठे हैं, वो भी उन्होंने भी कोई हिसाब किताब नहीं दिया। बिल्कुल। अच्छा कहाँ से आए हैं? मलाली बस्ती। तो पानी वहाँ पे कितना ज़्यादा है? सीने सीने जितना है। बिल्कुल सीने जितना पानी है। अरबाब से मैं कहूँगा ये दिखाएं भी, इस वक्त ये तमाम इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। अरबाब ये जो है वो घर भी दिखाएं। इस घर को तकरीबन चारों तरफ से जो है वो इस वक्त पानी ने घेर लिया है। डेरा भी है, रिहाइश भी है साथ में, और जो मकीन हैं जो इससे अंदर के इलाकों में इस वक्त महसूर हैं उनको जो है वो खासी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और इन इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो खतर खा इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। चिरट के मुकाम पर दराज चुनाव में निचले दर्जे का सैलाब, दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए हैं। बाबर मुनीर हमारे साथ है, बाबर बताइएगा। गुज़श्ता रोज़ दरिया चनाब चिनौड़ के मुकाम से तकरीबन 2.25 लाख क्यूसेक का पानी का रेला गुजरा है, जिससे न सिर्फ कोट काजियाँ और इसके साथ साथ मौज़ा, बाबू राय, धूसरी और दीगर ठट्ठा देवड़ा, इन आबादियों में पानी जो है वो जमा हो गया, जिससे बेशतर जो फसलें हैं वो बुरी तरह मुतासर हो गई हैं। सैकड़ों एकड़ पर जो फसलें थी उनमें पानी जमा हो गया है, जिससे न जो ज़राई अफसरान हैं उनके मुताबिक जो धान की फसल है उसे कुछ पानी की ज़रूरत थी, ताहम मकई की जो शहरियों की तैयार फसलें थी वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं। उनकी जो फसलें हैं उनमें पानी जमा होने की वजह से और सब्जियों की फसलों में पानी देर तक जमा रहने की वजह से फसलें गल सड़ जाएंगी, जिस वजह से काश्तकार भाइयों को शदीद नुकसान होगा। गुज़श्ता रोज़ पानी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 2.25 लाख क्यूसेक पानी
पानी का रेला गुजरा है, जिससे मौजा बाबू राय का जो ज़मीनी राब्ता था वो भी मुनक़ते हो गया था, जिस वजह से इन लोगों को शहर तक रसाई हासिल करने में भी शदीद मुश्किलात का सामना था। अभी इस वक्त ये सलाह मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर नज़र आते हैं। अहले इलाका मौजूदा उनसे बात करते हैं। कल पानी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, आज क्या सूरत हाल है, फसलें किस हद तक मुतासर हुई हैं? भाई कल बड़ा देर है पानी है, आज थोड़ा लह रहा हले भी फसलों में खलोता है। मुंजी ਨੂੰ फायदा है तो मकई सब्जी ते चारा ਨੂੰ नुकसान है, साढ़े सारा खराब हो गए। कल शहर का भी रास्ता बंद हो गया, इन्ना पानी है, बड़े औखे लगे। बिल्कुल जी, ये अहले इलाका है जिनका कहना है कि उनका बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में सत्याना रोड पर आयशा अस्पताल में सटल आसर फटने से खातून स्वीपर जाबाग हो गई। अलहियाबाद की रिहायशी नासिर सटल आसर के करीब सफाई कर रही थी। सटल आसर फटने से नाजिया मौके पर दम तोड़ गई। सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी मदीना डिवीजन हाफिज कामरान असगर थाना पीपल्स कॉलोनी में अहम केसेस की पेशरफ्त से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको अपनी इस मीडिया टॉक की आपसे जो रिक्वेस्ट की और उसको आपने ऑनर किया, उसकी मैं आपसे वजह शेयर करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि पुलिस अपनी ऑनेस्ट एफर्ट्स बहुत सारे कामों में करती है और बहुत सारी चीज़ों के रिजल्ट्स भी आते हैं जो मैं आपको मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, सोशल ऐप्स के थ्रू आपसे शेयर करता रहता हूँ। ये 3 केसेस ऐसे अहम थे जो पिछले कुछ माह में हमने ये ऑफेंसेस हुए, उसको ट्रेस किया, उससे रिलेटेड रिकवरीज की, लेकिन उसमें एक वाहिद केस ऐसा है जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पे जहमत दी है और उसका मकसद ये नहीं है कि हम आप लोगों के सामने अपनी परफॉर्मेंस को रख सकें। उसका मकसद अवाम में और क्रिमिनल्स को ये मैसेज देना है कि ऐसे केसेस की किसी भी सूरत जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जिसमें जो स्पेसिफिकली रिगार्डिंग किडनैपिंग फॉर रैंसम है। ये एक ऐसा ऑफेंस है जिससे मुआशरे में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। तो किडनैपिंग फॉर रैंसम को जिस सीरियसनेस के साथ लिया जाना चाहिए उसी सीरियसनेस के साथ हमने लिया और हमने पुलिस की एक ऐसी टीम बनाई जिसमें अच्छे क्राइम फाइटर SHOs शामिल किए, DSP साहिबान शामिल किए और उस टीम को शबाना रोज़ मेहनत के बाद मुख्तलिफ शहरों में रेड्स करके टेक्निकली ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे उन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया। उनमें से जो मुल्ज़िम मुल्क से बाहर से सपोर्ट दे रहा था उसको भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया। और ये पैगाम है उन क्रिमिनल्स के लिए कि जो सोचते हैं कि ऐसा ऑफेंस करके वो कानून की पकड़ से दूर रह सकेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ऐसा कभी हम ना होने देंगे और ना इस चीज़ की इजाज़त देंगे। जहाँ तक आवाम में ये मैसेज है कि हम हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि ये जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, जो हीनियस क्राइम है, उसको हर सूरत, हर कोशिश के साथ उसको कंट्रोल। दूसरी जानिब कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट के पास असातिज़ा का अपडेटेड रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। जहांगीर अशरफ हमारे साथ हैं। जहांगीर बताइएगा। जी, कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट और महकमा तालीम पंजाब के दरमियान राब्तों का फुकदान है, शायद क्योंकि महकमा तालीम की तरफ से जो फरिश्तें प्रोवाइड की जाती हैं कायद अकेडमी को ट्रेनिंग के लिए, उसमें वो साज़ा भी शामिल हैं जो कि आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम छोड़ चुके हैं। कायद अकेडमी की तरफ से आफ्टरनून स्कूल में पढ़ाने वाले साज़ा की 31 जुलाई से ट्रेनिंग का शेड्यूल जो जारी किया गया, उसमें 50% साज़ा ऐसे हैं जो कि इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में पढ़ाने से माजरत कर चुके थे और इस सेशन में वो आफ्टरनून स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे। लेकिन कायद अकेडमी की ट्रेनिंग में उन साज़ा को बुला लिया गया है ट्रेनिंग पर, जिस पर असाजा परेशान है कि वो सेकंड शिफ्ट में पढ़ा नहीं रहे क्योंकि मुआवजों का इशू था और अगस्त से शुरू होने वाले सेशन में उन्होंने माजरत कर ली थी सेकंड शिफ्ट में पढ़ाने से, जिसके बायस नए असाजा को एडजस्ट किया गया। लेकिन नए असाजा की फहरिस्तें कायद अकेडमी को नहीं पहुंचाई जा सकी, जिसके बायस जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें पुराने असाजा को ही ट्रेनिंग पर बुला लिया गया है और उसके साथ साथ सीओज एजुकेशन को ये पाबंद किया गया है कि वो 100% अटेंडेंस को इंश्योर करें ट्रेनिंग में। लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि 50% असाजा जो है। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के अराजी रिकॉर्ड सेंटर की सालाना कारकर्दगी 36 लाख अफराद का इजरा किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताइएगा।
करें लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से, तो यहाँ पर जो एनुअल परफॉर्मेंस जारी की गई है जिसके मुताबिक 36 लाख के करीब फरदात का इजरा किया गया है, मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स की गई। इंतकाल की मद में जहाँ पर इनकी जो बैंक की जानब से, लैंड रिकॉर्ड सेंटर की जानब से या दही मराकज़ माल की जानब से जो फरदात का इजरा या इंतकाल हुआ है, तो इस सिलसिले में 17 अरब रुपये की जो आमदन है, टैक्सेशन है, वो इकट्ठी की गई। तो ये बताया गया है कि लैंड रिकॉर्ड सेंटर की जानब से पिछले बरस से जो है वो ज़्यादा की ट्रांजेक्शन इकट्ठी हुई हैं, टैक्स इकट्ठा हुआ है और इस बरस रेट बढ़ाया जा रहा है। तवक्को की जा रही है कि अगले बरस भी जो है वो इसी तरह से टारगेट का हसूल भी मुमकिन बनाया जाएगा और इसके अलावा जो लोगों की फरदात है, लोगों के इंतकालात है, उनमें बेहतरी का हसूल भी इसी तरह से जारी रहेगा। और इसके अलावा ये भी बताया गया जिन मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत अमल में आई, लोगों की जानब से शिकायत की गई, उन पर इन्वेस्टिगेशन की गई और जो भी इसमें मुलव्वस पाए गए उन्हें नौकरियों से निकाला। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद बाईपास बरास्ता सत्याना मोटरवे M3 तक 2 रोया सड़क के लिए 1 अरब 62 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। बाईपास से M3 की मंजूरी हुई है। सत्याना रोड की स्कीम विफाक के सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स में शामिल है। मंसूबे के लिए ज़मीन की खरीदारी के लिए महकमा हाईवे की वर्किंग जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर श्योरकोट की जानिब से मुहर्रमुल हराम के हवाले से तजावुजात हटाने के लिए ऑपरेशन, तहसील चौक, पुराना लारी अड्डा और दीगर जगहों से तजावुजात हटा दी गई हैं। शहजाद अली हमारे साथ है, शहजाद बताइएगा। के हवाले से तहसील इंतजामिया की जानिब से जो इंतजाम किए गए हैं वो उनमें आज असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो शहर की मुख्तलिफ जो शाराएँ हैं वहाँ से तजावजात भी खुद हटवा रहे हैं। इस वक्त वो पुराने लारी अड्डे पे मौजूद हैं, मेरे साथ भी मौजूद हैं। इनसे भी यहाँ ये बताइएगा कि मुहर्रम हराम के हवाले से या ज़ायरीन आना शुरू हो गए हैं, क्या तैयारियाँ जो मुकम्मल कर ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मुहर्रम हराम का महीना शुरू हो गया और इसके अलावा यहाँ पे दरबार माई बाप पर उर्स मुबारक की तकरीबात भी शुरू हो गई। यकम मुहर्रम से स्टार्ट हो जाती हैं, हमारे तमाम तर इंतजामात कंप्लीट है। ये सबसे मेन रोड है जो कि तहसील चौक से लेकर दरबार माई बाप तक जाता है, जो कि ज़ायरीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा मुहर्रम रूट्स भी हैं यहाँ पे। तो जितने भी दुकानदार थे उन्होंने बहुत ज़्यादा तजावजात की हुई थी, सामान बाहर निकाला हुआ था, तो वो तजावजात रिमूव की गई हैं। सामान जो है वो दुकानों के अंदर करवा दिया गया है और उनको वार्निंग इशू की गई है कि दोबारा अगर किसी का सामान बाहर हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका मकसद ये है कि जहाँ से गुजरने वाले तमाम ज़ायरीन के लिए और मुहर्रम रूट्स के हवाले से तमाम अज़ादारान के लिए एक साजगार माहौल फराहम करना है ताकि उनके लिए किसी किस्म का कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत शुक्रिया शहजाद अपडेट करने के लिए।